हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश चौधरी आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अंक भार 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो बेटा आपका चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें 3 पार्ट आपको अलग अलग पढ़ने हैं, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो सबसे पहली जो बात आपकी आती है कि एल्कोहल क्या होता है। यहाँ आपको बहुत सारी बातें आपको सुननी होंगी एल्कोहल में। एल्कोहल बेटा, एल्कोहल का एक तो होता है पूर्वलग्न और एक होता है आपका अनुलग्न। तो एल्कोहल का जो पूर्वलग्न होता है वो होता है बेटा हाइड्रोक्सी, और अनुलग्न होता है वो इसका क्या होता है बेटा ऑल। और एल्कोहल जो समूह होता है वो होता है बेटा OH क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि ये एल्कोहल क्या है। तो आपको विशेष याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कि जब कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन अपन पढ़ने वाले हैं बेटा एल्कोहल की, कि जब यदि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्सी समूह बोले तो OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन हम क्या बोल रहे हैं कि यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि हाइड्रोक्सी समूह बोले तो OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला यौगिक क्या कहलाता है बेटा? आपका एल्कोहल कहलाता है, CH3OH। और एल्किल समूह को R से और OH को, एल्कोहल को OH से प्रदर्शित करते हैं तो एल्कोहल को ROH से प्रदर्शित किया जाता है। एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O होता है, या अपन बोल सकते हैं बेटा CnH2n+1OH। बात एक ही है दोनों। दोबारा सुनिए कि यदि किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। एल्कोहल को ROH से प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+2O या CnH2n+1OH होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका एल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल निम्न प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट आता है बेटा आपका OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार का होता है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और नेक्स्ट है बेटा आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं कि ऐसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे कि एथिलीन ग्लाइकोल को EG भी कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा? एथेन 1,2 डाइऑल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, और इसको ग्लिसरीन के नाम से जाना जाता है। प्रोपेन 1,2
प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल और लास्ट है आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिनमें 4 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH2OH, CHOH का होल 4 एंड CH2OH, इसको सर्बिटॉल कहा जाता है और सर्बिटॉल को ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं: मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? मोनोहाइड्रिक। जिनमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं डाई, 3 OH समूह उपस्थित होते हैं ट्राई और 4 OH समूह, 4 या 4 से अधिक OH समूह उपस्थित होने पर उसको क्या कहा जाता है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, जिसको सर्बिटॉल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन की संख्या के आधार। OH समूह की जगह पर क्या लिख रहे हैं? कार्बन की संख्या के आधार पर। और कार्बन की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं: प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है बेटा? कार्बन की संख्या के आधार पर कि ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है बेटा? आपका प्राथमिक कार्बन कहलाता है, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। जबकि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो अपने अलावा अन्य 2 कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन है बेटा, अपने अलावा कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2। और उससे क्या जुड़ा हुआ है बेटा? OH समूह। तो वो क्या होता है आपका? द्वितीयक अल्कोहल। कि ऐसा अल्कोहल जिसमें जुड़ने वाला OH समूह उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिस पर 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हों, क्या कहलाता है? 2 डिग्री अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। जबकि ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह उस कार्बन से जुड़ा होता है जिस कार्बन से अन्य 3 कार्बन जुड़े हुए हों, उसे 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है, उसे टर्सरी अल्कोहल कहा जाता है। ये ऐसा कार्बन जिससे अन्य 3 कार्बन जुड़े हुए हों तथा उससे OH समूह जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा? तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है। नोट, विशेष बात, एक छोटी सी बात हमेशा याद रखेंगे कि जब एक ही कार्बन पर 2 OH समूह जुड़े हुए हों तो ऐसा यौगिक अस्थायी होता है और अपने आप को स्थायी करने के लिए एक जलकाणु त्याग देता है और स्थायी यौगिक कार्बोनिल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। नोट वाली बात कि बेटा जब एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH समूह जुड़े हुए हों तो ऐसा यौगिक अस्थायी होता है और अपने आप को स्थायी करने के लिए एक जलकाणु त्याग देता है और स्थायी यौगिक कार्बोनिल कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। तो क्लासिफिकेशन अपन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट था आपका OH समूह की संख्या के आधार पर। दूसरा पॉइंट था बेटा आपका कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या के आधार पर ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और लास्ट है बेटा आपका वो है आप संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, संकरण के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण, OH समूह का वर्गीकरण। तो नंबर फर्स्ट है बेटा आपका sp3 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर और sp संकरण के आधार पर। sp3 संकरण के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं: एल्किल अल्कोहल। सेकंड है आपका एलाइलिक या एलिल अल्कोहल। और नेक्स्ट है आपका बेटा बेंजाइलिक अल्कोहल। विशेष ध्यान दें, sp3 संकरण के आधार पर अल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं: एल्किल अल्कोहल, एलाइलिक या एलिल अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल किसे कहते हैं? कि ऐसा अल्कोहल जिसमें जुड़ने वाला OH समूह सीधा sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है भैया? आपका एल्किल अल्कोहल कहलाता है।
OH समूह सीधा किससे जुड़ रहा है बेटा, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है आपका, एल्किल एल्कोहल कहलाता है। और एलाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जुड़ने वाला OH समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन sp3 संकृत कार्बन sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो और यह sp2 संकृत कार्बन बेंजीन वलय का ना हो, क्या कहलाता है बेटा आपका, एलाइलिक या एलिल एल्कोहल। विशेष ध्यान दें, एलाइलिक या एलिल एल्कोहल किसे कहते हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जुड़ने वाला OH समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन sp3 संकृत कार्बन sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो और sp2 संकृत कार्बन बेंजीन वाले का ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, एलाइलिक या एलिल एल्कोहल कहा जाता है। और बेंजाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं कि बेटा ऐसा एल्कोहल जिसमें उपस्थित OH समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो और sp3 संकृत कार्बन sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वह sp2 संकृत कार्बन किसका हो बेटा, बेंजीन वलय का हो, उसे बेंजाइलिक एल्कोहल कहा जाता है। विशेष ध्यान, दोबारा से सुनेंगे कि बेटा sp3 संकरण के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है बेटा आपका एल्किल एल्कोहल की ऐसा एल्कोहल जिसमें उपस्थित OH समूह सीधा एल्किल समूह से जुड़ा होता है या सीधा sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है आपका, एल्किल एल्कोहल कहलाता है। एलाइलिक या एलिल एल्कोहल किसे कहते हैं कि ऐसा एल्कोहल जिसमें जुड़ने वाला OH समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो और sp3 संकृत कार्बन sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, एलाइलिक या एलिल एल्कोहल कहलाता है। और बेंजाइलिक एल्कोहल किसे कहते हैं, ऐसा एल्कोहल जिसमें जुड़ने वाला OH समूह sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो और sp3 संकृत कार्बन sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन यह sp2 संकृत कार्बन किसका हो बेटा, बेंजीन वलय का हो, इसे क्या कहा जाता है आपका, बेंजाइलिक एल्कोहल कहा जाता है। और नेक्स्ट है बेटा आपका sp2 संकरण के आधार पर, और sp2 संकरण के आधार पर sp2 संकरण के आधार पर एल्कोहल निम्न दो प्रकार के होते हैं, वाइनिल एल्कोहल और एरिल एल्कोहल। वाइनिल एल्कोहल और एरिल एल्कोहल। वाइनिल एल्कोहल किसे कहते हैं कि ऐसे एल्कोहल जिनमें उपस्थित OH समूह सीधा sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वाइनिल एल्कोहल कहलाता है। इसको वाइनिलिक एल्कोहल भी कहते हैं। जबकि ऐसा एल्कोहल जिसमें उपस्थित OH समूह सीधा sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन sp2 संकृत कार्बन बेंजीन वलय का हो, उसे एरिल एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेटा एलिलाइलिक। एक तो एलाइलिक था, एक एलिलाइलिक एल्कोहल की ऐसा एल्कोहल जिसमें उपस्थित OH समूह सीधा sp संकरण कार्बन से जुड़ा हो, एलाइलिक या एलिसाइक्लिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, ये तो अपन पढ़ रहे थे बेटा वर्गीकरण। विशेष ध्यान दें, वर्गीकरण होता क्या है कि एल्कोहल निम्न प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है बेटा आपका OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं बेटा, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं कि ऐसे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह उपस्थित होता हो, डाईहाइड्रिक जिनमें 2 OH समूह, ट्राईहाइड्रिक जिनमें 3 OH समूह और पॉलीहाइड्रिक जिनमें 4 से अधिक OH समूह उपस्थित हों, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। दूसरा था बेटा संकरण के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर। कार्बन की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, टर्सरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी की जिसमें OH समूह सीधा 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी जिसमें कार्बन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हो, टर्सरी में जिसमें 3 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ हो। और फिर क्या था बेटा आपका संकरण के आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर एल्किल एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल और बेंजाइलिक एल्कोहल। sp2 संकरण के आधार पर वाइनिलिक एल्कोहल और एरिल एल्कोहल। और sp3 संकरण के आधार पर एलिसाइक्लिक एल्कोहल, जिसमें डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है बेटा आपका, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। नेक्स्ट बेटा इसका आता है नामकरण। बेटा एल्कोहल का नामकरण निम्न पद्धतियों में किया जाता है, जो अपन नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।